साथियों, आज आप सभी यहाँ पर उन करोड़ों करोड़ों युवाओं की उम्मीद बनकर यहाँ पर आए हैं जो देश में आज आंदोलित है। आज करोड़ों युवा हमें धन्यवाद कर रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद कर रहा है। जब राहुल जी ने फैसला किया कि कल वो अपने जन्मदिन का जश्न नहीं मनाएंगे, उन करोड़ों युवाओं के दर्द में खड़े रहेंगे, वो युवा को हिम्मत बनती है। श्रीमती सोनिया गांधी जी आज अस्पताल में है। आज अस्पताल से श्रीमती सोनिया गांधी जी पत्र लिखती है। उस पत्र ने भी करोड़ों युवा जो आंदोलित है एक उम्मीद जिंदा की कि सोनिया गांधी जी ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका एक एक शीर्ष नेतृत्व जो मंच पर है सत्याग्रह करेगा, आपके साथ खड़ा है जब तक अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाता। सोनिया गांधी जी ने उनसे शांति की अपील की है। प्रियंका गांधी जी ने मार्च के महीने में, याद रखिएगा, प्रियंका गांधी जी ने मार्च के महीने में देश के रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर आगाह कर दिया था कि ये बेरोजगारी, ये रुकी हुई सेना की भर्ती एक दिन इस देश में आग लगा देगी। इसकी गंभीरता को समझिए। उन्होंने समझा नहीं। हमारे मंच पर केसी वेणुगोपाल जी बैठे हैं। मुझे नहीं मालूम केसी वेणुगोपाल जी, ये आप बताइएगा कि आपने देश के जो हमारी पार्लियामेंट की संसदीय कमेटी है, उस संसदीय कमेटी डिफेंस को लेटर आपने लिखा है। आपने बचपन में राजा रानी की बहुत कहानियां सुनी होंगी। मेरी कहानी में रानी नहीं है, बस राजा है। ये कैसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा, और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। ये एक महान देश की कहानी है। एक बहुत महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने कहा, गांव में ज्योतिषी होते हैं, आते हैं, वो पत्री बनाते हैं। ज्योतिषी ने कहा, माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ, मेरा इतने गरीब हूं मैं, कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा। तो उसने कहा, नहीं, तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल, गांव का स्कूल था, स्कूल जाता था, उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी, चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहां स्टेशन पे चाय बेचता था। लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। सारे गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता, सामने वो खाट डाल लेता, उस पर चढ़ जाता और भाषण देता।